गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम कर रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -1 3 -6 टू द प्लेन 2x + y - 2z + 5 = 0. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. बेटा ये टॉपिक हमने पहले भी किया हुआ है, अब रिवीजन में मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ ये टॉपिक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन. फुट आ जाए या ऑल्सो फाइंड इमेज भी आ सकता है. ऑल्सो फाइंड इमेज, ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P भी लिखा आ सकता है. ठीक है, इमेज निकालने से पहले आपको फुट तो निकालना ही पड़ेगा, वो सारा क्वेश्चन वही है. ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, यही क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर -i + 3j - 6k टू द प्लेन r.2i + j - 2k + 5 = 0. ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट है -1 3 -6 और ये हमें प्लेन गिवन है 2x + y - 2z + 5 = 0. अगर आप इसको कार्टेशियन में बदलोगे तो r की जगह क्या आ जाएगा, xi + yj + zk डॉट 2i + j - 2k. तो सोल्व करके यही इक्वेशन आ 2x + y - 2z + 5 = 0. अब सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर निकालनी है. परपेंडिकुलर मीन्स ये एक लाइन जो प्लेन का नॉर्मल भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर. तो बेटा ये प्लेन की इक्वेशन है 2x + y - 2z + 5 = 0. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज के आगे 2 1 -2. डायरेक्शन रेशियोज हमेशा नॉर्मल के होते हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आ गए हमारे पास. क्या आ गया हमारे पास, 2 1 एंड -2. अब मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन बतानी है. ठीक है, जो एक पॉइंट -1 3 -6 से पास कर रही है और डायरेक्शन रेशियोज है 2 1 -2. तो ये एक परपेंडिकुलर, एक लाइन जो एक पॉइंट -1 3 -6 से पास कर रही है और डायरेक्शन रेशियोज है 2 1 -2. ये x1 y1 z1, ये ABC इक्वेशन क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही है और डायरेक्शन रेशियोज होता है x - x1/a y - y1/b = z - z1/c. तो क्या बन गया, x -+1, ये x1 y1 z1 की जगह पुट कर दो, = y - 3 = z + 6 / 2 / 1 / -2 = लैम्डा के इक्वल कर दिया फॉर जनरल पॉइंट. फॉर जनरल पॉइंट दिस इज इक्वल टू लैम्डा. के ले सकते हो आप, कुछ मर्जी ले सकते हो. अब क्रॉस किया इनको, इधर देखिए. ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, x + 1/2 = लैम्डा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + 1 = 2 लैम्डा, x = 2 लैम्डा -1. इधर से क्या आ गया, y - 3 = लैम्डा, y = क्या आ गया, लैम्डा + 3. ऐसे ही हमारे पास z + 6/-2 = लैम्डा. z के कोऑर्डिनेट्स के आगे -2 लैम्डा -6. तो बेटा ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 लैम्डा -1 लैम्डा -1 लैम्डा + 3 -2 लैम्डा -6. ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. दोबारा देखिए, ये p पॉइंट है -1 3 -6. बेटा ये प्लेन है 2x + y - 2z + 5 = 0. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है q के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गए. कितने आ गए, 2 लैम्डा -1 लैम्डा + 3 और -2 लैम्डा -6. अब ये जो q पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. जो q पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. x की जगह आ गया 2 लैम्डा -1 प्लस y की जगह लैम्डा + 3 -2 × z की जगह -2 लैम्डा -6 + 5 = 0. q पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या आ गया, 4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा + 3 प्लस 4 लैम्डा + 12 प्लस 5 = क्या आ गया, 0. सोल्व करके क्या आ गया, 9 लैम्डा + 18 = क्या आ गया, 0. 9 लैम्डा = -18. यहाँ से लैम्डा = क्या आ गया, -2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, q के कोऑर्डिनेट्स के आगे बेटा आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है. इसके अंदर पुट इन 2, इसमें पुट कर दो हमारे पास. तो पुट करके लैम्डा की जगह -2 पुट किया. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू क्या आ गया, 2 × -2 -1 -2 + 3 इधर -2 × -2 -6. तो q कितना आ गया हमारे पास, -5 1 और -2. ये हमारे पास q आ गया. q मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. अब q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास.
क्यू क्या, आप देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पी क्यू में डिस्टेंस निकाल देना बेटे। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। देखिए पी पॉइंट हमारे पास, पी पॉइंट है -1 3 -6 और क्यू आपने अभी भी फाइंड कर लिया -5 1 एंड -2। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया -2 + 6 होल स्क्वायर। सोल्व करके ये हमारे पास 6 यूनिट हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करके इमेज निकालनी हो तो मान लिया लेट पी डैश इमेज है, ठीक है, लेट पी डैश ये इमेज है, इस पी पॉइंट की इमेज है हमारे पास। पी डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज फॉर इमेज पी डैश अल्फा बीटा गामा बी इमेज ऑफ पॉइंट पी पॉइंट की इमेज है। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा पी एंड पी डैश का। सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। तो क्या बन जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा -1/2 = -5, बीटा +3/2 = 1, गामा -6/2 = -2। हाँ जी देखिए बेटे, अल्फा -1/2 = -5, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 टू द कितना आ गया -10 + 1, अल्फा क्या आ गया -9। ऐसे ही बीटा +3 = कितना आ गया 2, बीटा = 2 -3 = -1। ऐसे ही गामा -6 = -4, गामा = -4 + 6, गामा = 2। तो इमेज हमारे पास क्या आ गई बेटे पी डैश -9 -1 एंड 2, ये हमारी इमेज आ गई विच इज योर आंसर। Next question, show that the lines are vector equal to 3i plus 2j minus 4k plus lambda times I plus 2j plus 2k, and second line are vector equal to 5i minus 2j plus mu times 3i plus 2j plus 6k are coplanar। आपको आज शो दैट द लाइन्स आर कोप्लानर, या आज फाइंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स L1 एंड L2। दोबारा नहीं लिखी मैंने इक्वेशन, यही दो लाइन्स हैं, फाइंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। या आज आपको शो दैट द गिवन लाइन्स L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, इफ इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन्स। सबसे पहले जो गिवन लाइन्स हैं आर वेक्टर इक्वल टू 3i plus 2j minus 4k plus lambda times I plus 2j plus 2k को स्टैंडर्ड से इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये a1 आ गया, यहाँ से b1 आ गया। ऐसे लाइन L2 क्या है हमारे पास 5i minus 2j plus mu times 3i plus 2j plus 6k को कंपेयर कर दिया, r इक्वल टू a2 plus mu times b2 कंपेयर किया, यहाँ से a2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास b2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, a1 आ गया, a2 आ गया, b1 आ गया, b2 आ गया। अब a2 माइनस a1 निकाल लो। मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ कि अगर ये क्वांटिटी क्या a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर जीरो हो जाता है देन द लाइन्स आर कोप्लेनर, और शॉर्टर डिस्टेंस निकालने पे भी मुझे ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों में आपको पहला स्टेप तो ये निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, a2 माइनस a1 निकाला, a2 है 5i माइनस 2j माइनस a1 क्या है, इन तीनों का साइन चेंज, माइनस 3i माइनस 2j प्लस 4k प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 2i माइनस 4j प्लस 4k। फिर b1 क्रॉस b2 निकालो, इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, डिटर्मिनेंट में i j k b1 के कंपोनेंट्स 1 2 2, इसके 3 2 6 क्या आ गया प्लस माइनस प्लस प्लस i माइनस j प्लस k, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया 2 6 दा 12 माइनस 2 2 दा 4। अब इसकी बारी बेटा रो कॉलम छोड़ा क्या आ गया 6 माइनस 6। अब इसकी बारी रो कॉलम छोड़ा क्या बना 2 माइनस 3 टू दा 6, क्या आ गया हमारे पास 8i माइनस 0j प्लस 0j प्लस ये माइनस कितना आ गया माइनस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो b1 क्रॉस b2 का, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सोल्व करके कितना आ गया √80। ठीक है बेटा, अब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 ये रहा, ये निकला था कितना 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j प्लस 4k डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है 8i प्लस 0j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2, 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 4, कितना बन गया 16 प्लस 0 माइनस 16, ये कैंसिल होकर क्या आ गया 0 आ गया। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। हैंस लाइन्स आर कोप्लेनर, हैंस लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है बेटा, अगर ये क्वांटिटी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 है तो लाइनें हमारी क्या हो जाएंगी कोप्लेनर हो जाएंगी।
नेक्स्ट वी फाइंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला है डी इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अभी अभी निकाला आपने 0 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड रूट 80 इक्वल टू डी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अगर डी 0 है सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर शॉर्टर डिस्टेंस 0 है देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग आ गया तो थर्ड पार्ट फॉर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइंस। तो उसके लिए पहले लाइनों को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली लाइन है आर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। इसका पॉइंट क्या है 3 2 माइनस 4, डायरेक्शन रिसोर्स क्या है 1 2 2। ठीक है, 3 2 माइनस 4 1 2 2। अब ये पॉइंट आ गया, ये डायरेक्शन रिसोर्स आ गए। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। तो क्या x माइनस x1 कितना 3 y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय माइनस 2। ऐसे ही सेकंड लाइन की इक्वेशन निकाल लो। सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 2/2 इक्वल टू z माइनस 0/6। ठीक है, अब पहली जो लाइन थी इसको जनरल पॉइंट के लिए मैंने इक्वल टू k कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करके k x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेंगे फॉर जनरल पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट लाइन से। ठीक है, फर्स्ट लाइन से बाय 1 से x माइनस 3 इक्वल टू k, y माइनस 2/2 इक्वल टू k एंड z प्लस 4/2 इक्वल टू k। x इक्वल टू क्या आ गया k प्लस 3, ये क्रॉस किया। y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2k प्लस 2, ये क्रॉस किया। z इक्वल टू क्या आ गया 2k माइनस 4। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने निकाल लेनी है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को तो देखिए आपने x y z की वैल्यू टर्म्स ऑफ k निकाल ली। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल टू k करके वहाँ से x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल के सेकंड के अंदर पुट करना है आपने। ठीक है, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पुट किया k प्लस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ पुट किया 2k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ आ गया 2k माइनस 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। इन दोनों को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना k माइनस 2/3 इक्वल टू 2k प्लस 4 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k, इधर देखिए हमारे पास 2k माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 6k प्लस 12। ठीक है, 6k माइनस 2k इक्वल टू क्या माइनस 4 माइनस 12, 4k इक्वल टू माइनस 16, k इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4। इसको पुट इन 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 में पुट कर देंगे। वहाँ से x कितना आ गया देखो, यहाँ पुट किया माइनस 4 प्लस 3, y कितना आ गया 2 इंटू माइनस 4 प्लस 2 एंड z कितना आ गया 2 इंटू माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, ऑन सॉल्विंग ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, x कितना आ गया हमारे पास -1, y कितना आ गया -6, z कितना आ गया -12। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1 -6 एंड -12 विच इज़ योर आंसर। दोबारा से देख लीजिए, आपने x y देखो पहले कार्टेशियन इक्वेशन को ये थे ना हमारे पास, ये वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन थी, इसको पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दोनों कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल टू k कर दिया, x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल ली, उस वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ से k आ जाएगा, k की वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके बेटा।